वेंटिलेशन के लिए हमने कई बार मांग की, कह रहे हैं तुम्हारी किसी से जान पहचान हो या किसी नेता से या किसी आईपीएस ऑफिसर से, तो आप सिफारिश करवाओ। अब मेरा बच्चा पहले से हम 8 घंटे से वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को देख लो, कोई नहीं सुनता है। थोड़ा पैसा होता हमारे पास, सिफारिश होती, हमारी जान पहचान होती तो सब कोई सुनता हमारे थे। मेरा बच्चा तो नहीं रहा मेरे पास। का देख रहे हैं आप, और इस वक्त सोनीपत के रायपुर गांव में हमारी मौजूदगी। आपको बता दें 31 तारीख का एक मामला है। एक साल की बच्ची रायपुर गांव में जो परिवार रहता है उनकी बच्ची थी, वो नहाते समय पानी के टब था उसमें जो है वो डूब गई। और उसके बाद जब ये यहाँ से उसको कहीं डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर ने उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला जाता है। और उसके बाद जब सिविल हॉस्पिटल में परिवार बच्ची को लेकर पहुंचता है तो क्या कुछ आगे की जो घटनाक्रम हुआ आगे वो हम इनके परिवार वाले जो मौजूद है, पिता मौजूद है, बच्ची के माता मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार आगे इनके साथ क्या क्या हुआ। तो आपका क्या नाम है? पवन कुमार अरोवर। कैसे क्या पूरा मामला था, बच्ची की आपकी मौत हुई है? मामला ये था जी कि मैं अपने यो मेरा कमरा है जी, इसके अंदर हम बैठे हुए थे और मेरे पापा बहन भाई ऊपर वाले कमरे में गए। मुझे ये लगा कि मेरे बच्चे उन्हीं के साथ गए, तो इस भूल के कारण मेरे बच्चे दोनों इसमें टब में जा पहुंचे और या वो नहाते हुए या खेलते हुए दोनों उसी में बैठे थे। तो मेरा टब, वो जो सामने टब रखा है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा जो सामने वो बाथ टब रखा है उसी में वो बच्ची और ये बच्ची थी साथ में। कौन था? अच्छा, दूसरी बच्ची, दोनों बच्ची है उस टब में नहाने के लिए जाते हैं। और उसके बाद जब पूरा घटनाक्रम इनको पता लगा तब हॉस्पिटल आप लेकर पहुंचे। हाँ जी। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको क्या क्या समस्या आई, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? हम सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पर सीपीआर दी गई मेरे बच्चे को, तो धड़कन वापस आई मेरे बच्चे की। धड़कन आई तो हमें उम्मीद जगी कि मेरी बच्ची बच सकती है। फिर डॉक्टर ने कहा भाई यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है उपलब्ध, तो आपको रेफर करा जा रहा है, आप पीजीआई रोहतक पहुँचो। तो हमें वहाँ एम्बुलेंस की मदद से वहाँ पर पहुँचाया गया। करीब हम 2 बजे पहुँच गए। तो जो हाथ वाला वेंटिलेशन था वो तो कम से कम मैं 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो अपने हाथ तो दोनों हाथों से दबाते रहा, पर किसी ने वेंटिलेशन नहीं दिए गए। वेंटिलेशन के लिए हमने कई बार मांग की, कह रहे हैं तुम्हारी किसी से जान पहचान हो या किसी नेता से या किसी आईपीएस ऑफिसर से, तो आप सिफारिश करवाओ। मैंने कि भाई साहब हमारी सिफारिश करने वाला यहाँ कौन है, हम किसी को नहीं जानते। कह रहे बिना सिफारिश का नहीं मिलेगा। आप सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में लेकर बच्ची का पहुंचे तो यहाँ उनको क्या ट्रीटमेंट बच्ची को दिया गया? कितनी देर बच्ची वहाँ सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में रखी है डॉक्टरों ने? आधे पौने घंटे करीब रखा उनने, सीपीआर दी तो मेरी बच्ची में धड़कन आई। फिर उसके बाद सीएम मैडम ने कहा कि ये गलती माँ बाप की है। तो मैं मानता हूँ कि माँ बाप की गलती है, तो इससे बड़ी गलती तो ये भी है कि हम जन्म देते हैं, हम तो भूल गए कि हम गरीब हैं, हमें जन्म ही नहीं देना चाहिए बच्चों को। अगर ऐसे मानती है सीएम मैडम तो ये भी सही है कि हम गरीब हैं, हमें जन्म नहीं देना चाहिए बच्चों को। अगर मेरे बच्चे को वेंटिलेशन अगर वहाँ उपलब्ध होता तो शायद मेरे सामने बच्चा मेरे साथ होता। ये डॉक्टरों के पूरे डिपार्टमेंट सिस्टम का भी इसमें हाथ है कि कम से कम किसी गरीब, ये नहीं मैं कहता हूँ, अगर किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो आज वो उसके साथ होता, परंतु मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरी ना कोई जान पहचान थी। अगर मेरी जान पहचान होती तो मेरे बच्चा आज मेरे पास होता। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि जहाँ जहाँ भी ऐसा होता है तो वहाँ जितने भी सरकारी अस्पताल हैं तो उनमें गरीब हो चाहे अमीर हो सबको समानता एक हो, और मेरा यही कहना है बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे थे जी। अच्छा, एक बच्ची और है आपकी? हाँ। वो कितने साल की है? वो 3 साल की। अच्छा, देखिए जो इनकी माताजी है बच्ची की वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। आपका क्या नाम है? नौनी अरोवर। कैसे क्या हुआ था बच्ची के साथ? मैंने दोनों बच्चे मेरे रोज की तरह खेलते थे, यहाँ खेलते खेलते मेरे पापा भी यहीं थे, वो छत पर गए हैं। तो हमारी समझ से तो वो ऊपर चले गए हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं गए थे। बड़ी छोरी भर गई थी, फिर वापसी आ गई। वो दोनों छोरी यहीं खेलते रहे हैं, खेलते खेलते फिर आने वो कैसे उसमें टब में डूब गई हैं। बड़ी वाली उसी में बैठी थी, नहा रही थी, छोटी वाली आधी उसी में मुद्दी थी। जब ये गए हैं यहाँ से कमरे से तो इन्होंने देखा, फिर हम यहीं पास के डॉक्टर के पास ले गए, उनने मना कर दिया। वो कह रहे हॉस्पिटल ले जाओ,
हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ CBI दी गई मेरे बच्चे को। जब उनमें धड़कन आई है तो वहां से रफा कर दिया रोहतक के लिए। वो हमने 8 घंटे तक अपने हाथ में ऑक्सीजन दिया अपने बच्चे को। वहाँ PGI में कितनी देर आप बच्ची को लेकर वहाँ रहे? 8 घंटे रह के रहे हम वहाँ। तो आप क्या मानते हैं, प्रशासन की लापरवाही मानते हैं इसमें? हाँ, वहाँ के पूरे डिपार्टमेंट की गलती मानते हैं, क्योंकि जो 8 घंटा बाद आया जो बच्चा, उसे दी गई है वो दवा। अब मेरा बच्चा पहले से, हम 8 घंटे से वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को देख लो, कोई नहीं सुनता है। क्योंकि गरीब है ना, तो गरीब की कौन सुनेगा। थोड़ा पैसा होता हमारे पास, सिफारिश होती, हमारी जान पहचान होती तो सब कोई सुनता हमारे। गरीब है, गरीब की कौन सुनेगा। पैसा देते उनको, खिलाते तो सब कुछ हो जाता, बच्चा हमारे पास हो जाता। अब प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो आप? हम बस इतना ही चाहते हैं, मेरा बच्चा तो नहीं रहा मेरे पास, वो वापस तो आने वाला नहीं है। लेकिन जो और अन्य गरीब हैं, जो मैं नहीं चाहती हूँ कि और बच्चों के साथ ऐसा हो, उनके माँ बाप से उनके बच्चे दूर हो जाए। बस मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि उनके बच्चे उनके पास, उनको समय से दवा मिले। सरकार उनको अगर रखती है डॉक्टर को, तो उनके लिए सब समान होना चाहिए।